दोस्तों, जब कोई इंसान अपने घर से बाहर कहीं किराए पर रहने के लिए जब निकलता है तो वह इंसान एक नई जगह पहुंचता है जहां पर कई नए नए लोगों से उसके संबंध बन जाते हैं। और कुछ लोग उस इंसान की ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं जिससे अपने घर परिवार वालों की तरह ही रिश्ते और संबंध बनने लग जाते हैं। पर आज की कहानी में दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि एक इंसान किसी काम को करने के लिए बाहर जाता है और पैसे कमाने के लिए जाता है और एक नए इंसान से मुलाकात होती है तो उसको वो अपने घर का सदस्य मानने लगता है और उसकी पत्नी उसको अपना मुंह बोला भाई मानने लगती है। लेकिन हैवानियत की बात जब सामने आती है दोस्तों, तो उसमें से जो इंसान अपनी मुंह बोली बहन बोलता है उसको, उसके साथ में अपने 3 दोस्तों के साथ जब बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है और जब पूरी घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों के जो लोग बाग सुनते हैं तो सभी की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार इंसान ऐसा गिरा हुआ कुकृत्य कैसे कर सकता है कि अपनी मुंह बेली बहन के लिए ऐसा गंदा काम कर सकता है। तभी एक कोर्ट में फैसला पहुंचता है और कोर्ट का जब फैसला आता है 8 साल बाद तो जज साहब भी ऐसा फैसला सुनाते हैं कि ऐसे इंसानों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इन्हें फांसी पर जब तक लटकाया जाए जब तक इनका शरीर पूरी तरीके से प्राण ना छोड़ दे। तो आज वही सच्ची घटना मैं दोस्तों आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसे आप पूरा सुनिएगा। बहुत अच्छी कहानी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह है 21 सितंबर 2015 की सुबह 6 बजे भारत की राजधानी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है पश्चिमी दिल्ली। वहाँ पे खयाला नाम की एक जगह है और खयाला नाम की जगह के पास में एक नगर पड़ता है जिसे रघुवीर नगर के नाम से जाना जाता है। रघुवीर नगर में एक इंसान रहता है जो कि उत्तर प्रदेश कासगंज का रहने वाला रहता है। तो वो अपने जीवन यापन करने के लिए अपने 5 बच्चों के साथ में दिल्ली के रघुवीर नगर में जाकर रहने लग जाता है और उसका काम रहता है कपड़े बेचना। कपड़े बेचकर रात्रि में कपड़े बेचता है वो मार्केट में और सुबह लौटकर अपने बीवी बच्चों के पास आ जाता है। लेकिन 21 सितंबर 2015 की सुबह जब वह इंसान लौटकर अपने घर आता है तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है, लटका हुआ था। तभी वो थोड़ा सा प्रेस करता है उस दरवाजे को तो दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है। दोस्तों, जैसे ही दरवाज़ा आसानी से खुलता है तो जब वो अपने दरवाजे के अंदर झांक कर देखता है सामने तो उस इंसान की बोलती बंद रह जाती है और वह घुटने के बल बैठ जाता है। करीब 5 मिनट बैठने के बाद उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक चुकी थी। उसका हंसता खेलता हुआ परिवार उसकी आंखों के सामने एक डेड बॉडी के रूप में पड़ा हुआ था। दोस्तों, इंसान 5 मिनट की देरी से इतनी ज़ोरों से चीखने और चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तभी रघुवीर नगर में सुबह कुछ लोग ऑफिस के लिए जा रहे थे, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। तभी लोगों ने उसका चीखना और चिल्लाना सुना। दोस्तों, तो सभी लोग बाग अपना काम छोड़कर उस इंसान के घर पर पहुंचते हैं। तब सभी लोग देखते हैं कि वहां पर उसकी बीवी और उसके 2 बच्चों की डेथ हुई पड़ी है, मरे हुए पड़े हैं। तब दोस्तों सभी लोगों के तरह भी पैरों के नीचे जमन खिसक जाती है कि आखिरकार एक ऐसी गंदी घटना को अंजाम किसने दिया। तभी वहाँ के कुछ समझदार लोग बाग नज़दीकी रघुवीर नगर के इलाके की जो पुलिस रहती है उसको कॉल करते हैं। पुलिस भी देर न लगाते हुए घटनास्थल पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो तीनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में हिरासत में लेती है। उनकी जांच पड़ताल की जाती है तो देखा जाता है कि जो लेडीज़ है, जो इस इंसान की पत्नी है, उसके शरीर पर आधे कपड़े हैं और आधे नग्न अवस्था में हैं, उसके पैर बंधे हुए हैं। तो लोग बागों को समझती हुई देर नहीं लगती है कि इस लेडीज़ के साथ में एक नहीं बल्कि 2-4 लोगों ने गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, इसके साथ उस इंसान तीनों डेड बॉडियों को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस अपनी छानबीन के लिए लग जाती है। तभी जो इस इंसान की जो पत्नी मरी हुई है, परिवार मरा हुआ है, वह इंसान पड़ोस में खेलने वाले एक लड़के से पूछता है कि बेटा तुमने यहाँ पर आते हुए किसी को देखता है। तभी वह कहता है कि हाँ अंकल, मैंने एक इंसान को यहाँ पर आते हुए देखा है शाम के टाइम। उसका नाम मोहम्मद अकरम अली होता है। दोस्तों, मोहम्मद अकरम अली इंसान वही होता है जो कि इस इंसान की पत्नी से अपने भाई बहन का रिश्ता कायम कर लेता है, जो कि मुँह बोली बहन बनाने लग जाता है। दोस्तों, जब वह मोहम्मद अकरम
अली के बारे में जब बताता है, उस इंसान को सब्बू नाम का एक छोटा सा लड़का बताता है कि 20 सितंबर को अकरम अली नाम का लड़का आपके घर आया था। वो उस लड़के की उम्र होगी तकरीबन 10 साल के करीब। तो जैसे ही मोहम्मद अकरम अली का नाम आता है सामने, तो वह पुलिस को बताता है और पुलिस मोहम्मद अकरम अली के घर पर पहुंचती है दोस्तों। तो वहां पर वह इंसान नहीं होता है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है, फ़ोन नंबर को ट्रेस पर डालती है, तो वह इंसान एक जगह उसकी लोकेशन पाई जाती है दिल्ली के रोहिणी नगर इलाके में। तो उसके साथ में 2 इंसान और रहते हैं, राशिद और रफद, जो कि उसके मुँह बोले दोस्त थे। दोस्तों इसी के साथ में पुलिस जब तीनों को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। और जेल भेजने के बाद दोस्तों, जब यह घटनाक्रम तकरीबन 2015 से लेकर 2022 अगस्त 2022 को जब जज साहब के सामने यह फैसला पहुंचता है, तो जज साहब जब इसकी पूरी सुनवाई हो जाती है, इसके दौरान जो इंसान की पत्नी मरी हुई थी दोस्तों, उस इंसान ने कोर्ट की 150 तारीखें पूरी की थी। 150 तारीखों पर हमेशा वो जाता था, आता था, और वह इंसान इस जिद पर डट गया था कि मैं अपने बीवी के और अपने बच्चों के कातलों को सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा। इंसान गरीब जरूर होता है, तो इसके बीच में कई बार उस इंसान को भूखा भी रहना पड़ता है, लेकिन वह कहता है मैं कि अपने परिवार के हत्यारों को सज़ा दिलवा कर रहूँगा। और एक दिन दोस्तों उसकी मेहनत काम लाती है कि 2015 की घटना साल 22 अगस्त 2023 को जब जज साहब के सामने तीनों आरोपी को पेश किया जाता है और तीनों पर जो गंभीर मुकदमा लगाया जाता है 302 की हत्या का, वह मुकदमा सिद्ध हो जाता है। तब जज साहब कहते हैं कि ऐसे नीच और गंदे इंसानों को हमारी भारत जैसी पवित्र भूमि में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो इंसान भाई बहन जैसी पवित्र रिश्ते को इस तरीके से गंदा और धूमिल कर सकता है, उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों इसी के साथ जज साहब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाते हैं और कहते हैं कि इन नीच और कुकर्मी लोगों के लिए जब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक सारे तीनों लोगों के शरीर अच्छी तरीके से प्राण ना छोड़ दे। दोस्तों इसी के साथ उनको कुछ समय जेल में रहना पड़ा और जेल में रहने के बाद उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अब वह इंसान जिसके 5 बच्चे थे, तो 2 बच्चे और उसकी पत्नी तो मारी जाती है, 3 बच्चों को आज वो ठीक ठाक तरीके से रह रहा है, उनकी पढ़ाई भी करवा रहा है। आज किसी की उम्र 8 साल है, किसी की 9 साल है, किसी की 12 साल है। इस तरीके से उसके बेटे भी बड़े हो गए हैं और वह इंसान निरंतर अपना काम जारी रखे है कपड़े बेचने का, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहा है और कुछ सरकार द्वारा भी उसको सपोर्ट किया गया था। आज की इस सच्चे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना है कि आप अगर अपने घर को छोड़कर किसी बाहरी जगह पर जाते हैं तो यूं ही आसानी से किसी के ऊपर इतना विश्वास मत कीजिए कि आप इसे किसी अनजान व्यक्ति से संबंध बना लें और आपकी ना उपस्थिति में भी वह इंसान आपके घर तक पहुंच जाए। तो इसलिए आपको ये घटना सुनाई है दोस्तों कि आप भी ऐसी घटना के शिकार होने से बच सकें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाइएगा। फिर मिलूंगा मैं एक नई वीडियो में नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।